पुण्य का फल। एक सुदूर गांव में विशाल पहाड़ों की छाया में रहता था एक गरीब लकड़हारा औरूव नाम धरा। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर शाम को बाजार में बेचता। उसकी कमाई मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी जुटा पाती, फिर भी उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं थी। एक दिन सर्दियों की करकराती ठंड में जब बर्फ की सफेद चादर पूरे जंगल पर बिछी थी, औरूव अपना काम करने के लिए निकला। हवा में कंपकपी थी और आकाश बादलों से घिरा था, लेकिन उसके पास घर बैठने का विकल्प नहीं था, क्योंकि अनाज का एक दाना भी उसकी कोठरी में नहीं था। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचकर उसने अपनी कुल्हाड़ी से वृक्ष काटना शुरू किया। ठंड के कारण उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं और पैर जमीन में जमे से लग रहे थे। तभी अचानक एक दर्द भरी चीख उसके कानों में पड़ी, जो बर्फीली हवा में किसी मदद के पुकार जैसी लगी। औरूव ने तुरंत अपना काम रोक दिया और आवाज की दिशा में ध्यान से सुनने लगा। वह आवाज फिर से आई, इस बार और साफ और नजदीक। लग रहा था जैसे कोई जानवर दर्द में कराह रहा हो। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर तेजी से आवाज की ओर भागा। उसने सोचा शायद कोई शिकारी के जाल में फंस गया है। कुछ ही दूरी पर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास उसने एक सुंदर हिरन को देखा। हिरन का पैर एक शिकारी के लोहे के जाल में फंसा था और वह छटपटा रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। उसके पैर से खून बह रहा था और उसकी आंखों में असह्य पीड़ा और डर साफ झलक रहा था। औरूव का दिल पसीज गया। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस निरीह प्राणी की सहायता करेगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी से जाल के लोहे के छल्ले को काटना शुरू किया, लेकिन जाल बहुत मजबूत था और कुल्हाड़ी फिसल रही थी। हिरन डर के मारे और भी ज्यादा छटपटाने लगा, जिससे उसका घाव और गहरा हो रहा था। आखिरकार बहुत कोशिश के बाद ध्रुव जाल के एक हिस्से को काटने में सफल हो गया। उसने धीरे से हिरन का पैर जाल से निकाला और अपने चोगे ऊपरी वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांध दी। हिरन ने कृतज्ञता भरी नजरों से औरूव की ओर देखा और फिर लंगड़ाता हुआ जंगल की गहराइयों में अदृश्य हो गया। इस घटना के बाद औरूव का दिन बर्बाद हो चुका था। उसके पास बेचने के लिए एक भी लकड़ी नहीं थी। वह खाली हाथ और थका हुआ घर लौटा। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर थे, लेकिन ध्रुव के मन में एक अलग ही प्रसन्नता थी, क्योंकि उसने एक जीवन की रक्षा की थी। अगले दिन जब वह फिर से जंगल गया, तो उसने देखा कि जहां उसने हिरन को बचाया था, वहां एक छोटा सा पौधा उग आया था। पौधे पर 3 सुनहरे रंग के फल लगे थे, जिनकी चमक सूरज की किरणों जैसी थी। औरूव ने ऐसे फल कभी नहीं देखे थे। वह आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखता रह गया। उसने सोचा शायद यह फल खाने योग्य है और इन्हें बेचकर वह कुछ पैसे कमा सकता है। उसने धीरे से एक फल तोड़ा और उसे अपने थैले में रख लिया। तभी अचानक एक दिव्य आवाज उसे सुनाई दी, जो हवा के साथ गूंज रही थी। आवाज ने कहा, हे मानव, तूने एक निर्दोष प्राणी की जान बचाई। यह फल तेरे पुण्य का प्रतिफल है। प्रत्येक फल तेरी एक इच्छा पूरी करेगा, लेकिन सावधान रह, इच्छाएं तेरे चरित्र की कसौटी है। अपनी इच्छाओं का उपयोग बुद्धिमानी से करना। इतना कहकर आवाज बंद हो गई और वातावरण शांत हो गया। ध्रुव हैरान और खुश होकर घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई। दोनों ने मिलकर सोचा कि पहली इच्छा क्या मांगी जाए। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे पर्याप्त अनाज मांगेंगे, ताकि वे कभी भूखे न सोए। औरूव ने पहला सुनहरा फल हाथ में लिया और अनाज से भरे एक बड़े भंडार की इच्छा की। तुरंत ही उनका खाली अनाज का भंडार गेहूं से भर गया। उनकी झोंपड़ी में सोने के दानों जैसी चमक आ गई। बच्चे खुशी से झूम उठे और उस रात सबने पेट भरकर भोजन किया। यह देखकर ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। दूसरे दिन ध्रुव ने दूसरे फल के बारे में सोचा। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारी झोंपड़ी टपकती है। बारिश के दिनों में बच्चों को ठंड लग जाती है। क्यों न हम एक मजबूत और सुंदर घर की इच्छा करें। अहूव को यह बात उचित लगी। उसने दूसरा फल निकाला और एक पक्के घर की इच्छा की। पलक झपकते ही उनकी जर्जर झोंपड़ी गायब हो गई और उसकी जगह एक सुंदर और मजबूत इमारत खड़ी हो गई। घर में सभी आधुनिक सुविधाएं थीं
और बच्चे उसे देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। लोग दूर दूर से अरूफ का नया घर देखने आने लगे। गांव के एक लालची जमींदार को यह सब देखकर बहुत ईर्ष्या हुई। उसने अपने नौकरों से अरूफ का रेहे से पता लगवाया। जब उसे सुनहरे फलों के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच ने जन्म ले लिया। उसने एक साजिश रची कि कैसे वह तीसरा फल अपने कब्जे में ले सके। जमींदार ने ध्रुव को अपने घर बुलाया और दावत देकर उससे दोस्ती करने की कोशिश की। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा आखिरी फल खरीदना चाहता हूँ। नाम मांगो, जितना चाहो सोना दूंगा। लेकिन ध्रुव ने इनकार कर दिया और कहा कि यह फल उसके लिए कीमती स्मृति है। इस पर जमींदार क्रोधित हो गया। उसने ध्रुव को धमकी दी, या तो फल मुझे दे दो या फिर मैं तुम्हें गांव से बाहर निकलवा दूंगा। लेकिन ध्रुव ने डटकर उसका सामना किया और वह फल लेकर अपने घर वापस आ गया। उस रात उसने फल को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया ताकि कोई चोरी न कर सके। अब ध्रुव के पास आखिरी फल बचा था। वह सोच में पड़ गया कि इसकी इच्छा किस लिए उपयोग करे। उसकी पत्नी ने सलाह दी कि वह धन या जमीन मांग ले, लेकिन ध्रुव का मन संतुष्ट था। उसने सोचा, मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त है और रहने के लिए एक सुंदर घर है। अगले दिन जब वह गांव से गुजर रहा था तो उसने एक बुरी औरत को रोते देखा। उसके पति बीमार थे और इलाज के पैसे नहीं थे। दवाई के अभाव में उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ध्रुव का दिल द्रवित हो गया। उसने तुरंत अपने घर जाकर तीसरा फल लाने का निश्चय किया। वह तीसरा सुनहरा फल लेकर बुरी औरत के घर पहुंचा। उसने फल को हाथ में लेकर इच्छा की कि उसके पति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। और फिर चमत्कार हुआ। बूढ़े आदमी का बुखार उतर गया और वह उठकर बैठ गया। दंपति ने अरूफ के पैर पकड़ लिए और उसे ईश्वर का दूत बताने लगे। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग ध्रुव की उदारता की प्रशंसा करने लगे। जमींदार को जब यह पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने सोचा था कि ध्रुव फल का उपयोग अपने लिए करेगा, लेकिन ध्रुव ने दूसरों की भलाई के लिए उसे छोड़ दिया। एक रात जब ध्रुव और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहा था, जमींदार ने अपने 2 नौकरों को भेजा ताकि वे ध्रुव के घर में घुसकर कोई कीमती चीज चुरा लाए। लेकिन घर में अब चोरी के लायक कुछ भी नहीं था, क्योंकि ध्रुव ने सब कुछ दान कर दिया था। नौकरों ने खाली हाथ लौटकर जमींदार को बताया कि अरूफ के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। यह सुनकर जमींदार को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि शायद अरूफ के पास और भी जादुई फल है। उसने अरूफ को फिर से बुलवाया और उससे जंगल में फलों के पेड़ का पता बताने को कहा। अरूफ ने सच्चाई बताते हुए कहा कि वह पेड़ कहाँ था और कैसे फल मिले थे। उसने यह भी कहा कि पेट भरने और घर मिलने के बाद उसने तीसरा फल एक जरूरतमंद को दे दिया। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच और बढ़ गया। उसने तुरंत जंगल में उस स्थान पर जाने का निश्चय किया। अगली सुबह जमींदार अपने नौकरों के साथ जंगल में उस स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक छोटा सा पौधा है, लेकिन उस पर कोई फल नहीं था। क्रोध में उसने पौधे को जड़ से उखाड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही नौकर ने पौधे को छुआ, एक जोरदार आवाज आई और जमीन हिलने लगी। वह दिव्य आवाज फिर से गूंजी, हे लालची मानव, तूने कभी किसी की मदद नहीं की। तुझे केवल अपने धन और सत्ता का मोह है। तुझे इस पौधे से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह केवल उदार हृदय वालों के लिए फलता फूलता है। इतना कहकर आवाज बंद हो गई और पौधा गायब हो गया। जमींदार और उसके नौकर डर के मारे वहां से भाग निकले, लेकिन जंगल से बाहर निकलते समय वह एक गहरी खाई में गिर गया और उसका पैर टूट गया। उसे बहुत दर्द सहना पड़ा और इस घटना के बाद उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि ध्रुव की शक्ति उसके पुण्य में थी, न कि किसी जादुई फल में। इधर अरूफ का जीवन सरल और संतुष्टिपूर्ण था। वह अब भी लकड़हारे का काम करता, लेकिन अब उसकी आय अच्छी हो गई थी, क्योंकि उसकी ईमानदारी और दयालुता के कारण लोग उससे खुश होकर लकड़ियां खरीदते थे। उसने अपनी बचत से गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। एक दिन वही हिरन फिर से प्रकट हुआ और इस बार उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। हिरन ने ध्रुव के सामने झुककर उसे प्रणाम किया, मानो उसका आभार व्यक्त कर रहा हो। फिर वह चला गया,
लेकिन उस स्थान पर एक नया पौधा उग आया जो फलों से लदा हुआ था। इस बार ध्रुव ने उन फलों को नहीं तोड़ा, उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया ताकि जंगल के पक्षी और जानवर उन्हें खा सकें। उसने सोचा, प्रकृति का उपहार सबके लिए है, इसे केवल अपने लिए रख लेना स्वार्थ होगा। उसकी इस निस्वार्थ भावना ने उसके पुण्य का भंडार और भर दिया। समय बीतता गया और ध्रुव का परिवार खुशहाल रहा। उसके बच्चे बड़े होकर विद्वान और नेक बने। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे और ध्रुव की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोगों ने समझा कि असली पुण्य का फल धन या सुख नहीं, बल्कि मन की शांति और सम्मान है। जमींदार का पैर ठीक हो गया, लेकिन उस घटना ने उसे पूरी तरह बदल दिया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा गांव के लोगों में बांट दिया। एक दिन वह ध्रुव के पास गया और उससे माफी मांगी। उसने कहा, तुम्हारी दयालुता ने मुझे सिखाया कि जीवन का असली सुख देना है, केवल लेना नहीं। ध्रुव ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और दोनों में मित्रता हो गई। दोनों मिलकर गांव का विकास करने लगे। उन्होंने एक अस्पताल बनवाया, एक धर्मशाला का निर्माण करवाया और सभी के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की। गांव अब एक आदर्श गांव बन गया, जहां सभी प्रेम और सद्भाव से रहते थे। वृद्धावस्था में ध्रुव शांति से अपने घर में रहता। उसके आंगन में वही पुराना बरगद का पेड़ था, जहां वह बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता। वह उन्हें सिखाता, कभी किसी की मदद से मत डरो, चाहे तुम्हें बदले में कुछ भी न मिले, क्योंकि पुण्य का फल तुम्हारे मन में ही एक अमूल्य शांति के रूप में प्रकट होता है। एक शाम सूरज की सुनहरी किरणों के बीच वही हिरन फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह अकेला था और उसकी आंखों में चमक थी। वह ध्रुव के पास आया और उसने अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया, मानो विदाई ले रहा हो। फिर वह धीरे धीरे जंगल में लौट गया और फिर कभी नहीं दिखाई दिया। ध्रुव ने एक लंबा और सार्थक जीवन जिया। उसकी मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसकी याद में जंगल के उस स्थान पर एक छोटा मंदिर बनवाया। लोग आते और उसकी कहानी सुनाते कि कैसे एक साधारण लकड़हारे ने अपने पुण्य और दया से एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी। पुण्य का फल कभी नष्ट नहीं होता, वह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होता रहता है।